हेलो बच्चों, 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पलर सीरीज में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब इज। ये सवाल सिंपल ये पूछ रहे हैं कि मिल्क से कर्ड बनाने के टाइम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब ये काम कर देता है तो आप बताइए कर्ड में कौन सा विटामिन कंटेंट इंक्रीज होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 12, विटामिन ई। एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टली याद रखना है आपको। पार्ट सी विटामिन B12 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाई। सिंपली ये पूछ रहे हैं कि जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट स्लज का, हमने आपको क्लास में बताया है, स्लज का मतलब कचरा, जिसमें सॉलिड कचरा, लिक्विड कचरा, हर तरीके का कचरा है। स्लज का मतलब ही ये कचरा है। बताइए उसको कैसे हम ट्रीटमेंट में लाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला है एनाएरोबिक डाइजेस्टर्स या डाइजेस्टर्स बोला है, और नई एनसीईआरटी में एनाएरोबिक डाइजेस्टर बोला है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एनाएरोबिक डाइजेस्टर। दूसरा ऑप्शन आता है एक्टिवेटेड स्लज, नहीं। केमिकल्स, नहीं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, नहीं। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेडिमेंटेड फ्लॉक्स इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। बेसिकली कुछ ऑप्शन से इन्होंने नई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मॉडिफाई किए हैं, बट हम लोग पुराने से कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ में हम बता भी देंगे आपको। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो आएगा एनाएरोबिक डाइजेस्टर्स या डाइजेस्टर्स लिखा है, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। आप जानते हैं मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को, जो कि एनाएरोबिक होते हैं, र्यूमेन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन करके बायोगैस CH4CO2 और H2 का प्रोडक्शन करते हैं और उनके न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाते भी हैं। गोबर गैस प्लांट में 100% पाए जाएंगे, उनके कैटल्स एक्सक्रीटा या डंग में पाए जाते हैं। सही है। तीसरा आता है बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड। अब थर्ड ऑप्शन बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड्स, मतलब जो धान की खेती होती है उसमें जो पानी भरा होता है, मीन्स ये क्या बताना चाह रहे हैं? मार्शी एरिया, वहाँ भी पाए जाते हैं। सवाल है कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? सेडिमेंटेड फ्लॉक्स इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। आप जानते हैं फ्लॉक्स में एरोबिक फंजाई और एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज में एनाएरोबिक या मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है डी पार्ट, एक्टिवेटेड स्लज। फोर्थ ऑप्शन मैच द कॉलम है, बड़ा सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इसे। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। एस्परजिलस नाइगर को सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ठीक, तो सही ऑप्शन आपको चॉइस करना है। तो इस हिसाब से फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। DCBA, DCBA। ओके, सी ऑप्शन सही होगा फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन भी मैच द कॉलम है। बायो एक्टिव सबस्टांसेस के नाम दिए गए हैं और उनका रोल मैच कराना है। स्टैटिन किस काम आता है? किससे ऑब्टेन होगा? जानते हैं, मोनास्कस परप्यूरियस, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्टेरॉल। फर्स्ट का सी हो गया। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। थर्ड है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, तो बी पार्ट हो गया। फोर्थ है लाइपेज, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स। तो सिंपल मैचिंग है और फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है CDBA और ऑप्शन नंबर डी सही है। सिक्स क्वेश्चन क्या पूछता है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ।
किसके रिमूवल में ये काम आता है? जैसा आप जानते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन, जिससे हम लोग जो फ्लोटिंग डेबरिस है या सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से जिसमें फ्लोटिंग डेबरिस है, जो पेपर है, क्लॉथ है, वुडन पीस है, ये सारी चीज़ें अलग करते हैं जो स्टेबल पार्टिकल हैं, जबकि जो उसमें सस्पेंडेड हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं नीचे, जिसे हम प्राइमरी स्लज के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हम वेस्ट वाटर का करते हैं तो उसमें सिर्फ स्टेबल पार्टिकल को ही रिमूव करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, टॉक्सिक सबस्टेंस और डिजॉल्व इम्प्योरिटी को हम रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो 6 क्वेश्चन का सही आंसर है बी पार्ट, स्टेबल पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। 7th क्वेश्चन है BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। जैसा आप जानते हैं BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये कैसे मेज़र किया जाता है? तो आप जानते हैं BOD जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो BOD जितना ज़्यादा, डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन उतनी कम होगी। BOD ज़्यादा होने का मतलब ऑक्सीजन आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, BOD को अगर आपको नापना है तो आप ऑक्सीजन का कंजम्पशन नाप लीजिए, जितनी ऑक्सीजन आपको देनी पड़ेगी उसी हिसाब से BOD का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बेसिकली BOD से आप डायरेक्टली टोटल ऑर्गेनिक मैटर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप मेज़र करना चाहते हैं BOD को तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन बड़े आसानी से चेक कर लीजिए, उससे आपको BOD पता चल जाएगा। तो 7th क्वेश्चन का सही आंसर है डी पार्ट, ऑक्सीजन कंजम्पशन। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। सिंपल है, याद रखना है, जिनमें एल्कोहलिक कंटेंट 20% से कम लगभग होता है, जैसे वाइन एंड बियर, उनको हम लोग विदाउट डिस्टिलेशन। तो पहला ऑप्शन है वाइन, यही सही आंसर है। विस्की, रम और ब्रांडी ज़्यादा एल्कोहलिक कंटेंट रखते हैं और ईस्ट 13% से ज़्यादा पे मर जाती है, इसलिए हम बिना डिस्टिलेशन के विस्की, रम, ब्रांडी में ज़्यादा एल्कोहलिक कंटेंट नहीं ऑब्टेन कर सकते। 8th क्वेश्चन का सही आंसर है वाइन, ए पार्ट। 9th क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। पहला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, नहीं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। बिल्कुल सही जवाब है 9th क्वेश्चन का सी पार्ट, बिल्कुल सही आंसर है, NCERT में लिखा हुआ है। और डी पार्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गलत है। 9th क्वेश्चन ये रहा, 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, IARI एंड KVIC। सवाल नंबर 10, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन किलिंग इंसेक्ट, दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत कॉमन होती है रूट इकोसिस्टम के अंदर, और बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे डिफरेंट प्लांट डिजीजेज जो होती हैं, रूट बॉर्न डिजीजेज होती हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन भी करती है। तो यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज, बी ऑप्शन 10वें सवाल का बी ऑप्शन सही है। सी है कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, गलत बात है, जो कि बैसिलस थ्योरेंजेंसिस बैक्टीरिया से किया जाता है। डी है प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, गलत है। तो 10th सवाल का सही ऑप्शन है बी पार्ट। 11th क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। ये एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स के अंदर रिड्यूस कर दी जाए तो क्या होगा। पहले समझिए, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब ही होता है सेडिमेंटेड फ्लॉक्स इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और फ्लॉक्स में कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई। और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बताओ, फ्लॉक्स में बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और एक टाइम बाद वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी या फिर अब्सेंस होने लगेगी, तो वो एनॉक्सिक कंडीशन होने लगेगी ऑक्सीजन की अब्सेंस में, जो बैक्टीरिया और अंततः फंजाई को मार देगा, जिसकी वजह से फ्लॉक्स पूरी तरह से
टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पर ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं पहला है कि इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डेफिनेटली, लेकिन एक टाइम बाद ये जब बैक्टीरिया और फंजाई ही ब्रेक होने लगेंगे, फ्लॉक्सी ब्रेक होने लगेगा, तो आपको बेसिकली एग्जैक्ट बात ये बतानी है कि रिड्यूस तो बाद में होगा, पहले फ्लॉक्स टूटेगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है, द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक, हाँ, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी, विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, हाँ बिल्कुल सही, एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। तो बी ऑप्शन 11 नंबर सवाल का सही आंसर है। सी क्यों गलत है? फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज, गलत बात, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। जबकि डी पार्ट कह रहा है प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर, बकवास ऑप्शन है, बेकार है। तो 11 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर सवाल, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन, किसमें मदद नहीं करता माइकोराइजा? तो पहला, इन्हांसिंग इट्स फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी, बिल्कुल। माइकोराइजा होता क्या है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ जब फंजाई एसोसिएशन करती है तो फंजाई वाटर मिनरल्स को जो है लगातार एब्जॉर्ब करती है। मिनरल्स में फॉस्फोरस वगैरह भी होते हैं जो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, और प्लांट फूड बनाता है तो उसे फंजाई एब्जॉर्ब कर लेती है। ये दोनों म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो अगर फंजाई है तो ऑब्वियस ही बात है मिनरल एब्जॉर्ब करेगी। इन्हांस इट्स फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी सही है। बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा करेगी। सी, इनहांसिंग इट्स रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजन, हाँ, जो पैथोजन आएगा उसे डाइजेस्ट या डिकम्पोज कर देगी एंजाइम से। और तीनों ऑप्शन सही हैं। जबकि डी पार्ट कहता है इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, नहीं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कभी भी नहीं प्रोवाइड कर सकती है किसी भी प्लांट को फंजाई या फिर माइकोराइजा। तो 12 नंबर सवाल का सही उत्तर है डी पार्ट, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। 13 नंबर सवाल पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? याद रखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना लिविंग के द्वारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एनाबिना और नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। एजोटोबैक्टर यू बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। जबकि स्यूडोमोनास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। इस वजह से 13 क्वेश्चंस का जो आंसर सही है वो है डी पार्ट, स्यूडोमोनास। 14 नंबर सवाल, बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाई ए। पहले तो स्विस चीज किससे बनती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी से। तो ये बिग होल्स उसमें क्यों पाए जाते हैं? कि पहला ऑप्शन है मशीन की वजह से, नहीं। ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेज मेथेन गैस की वजह से, बिल्कुल गलत। ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, CO2 की वजह से पाए जाते हैं। तो 14 नंबर सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्यों गलत है? ए फंगस नहीं है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम है तो बैक्टीरिया है, ए फंगस नहीं है। दैट रिलीजेज अलॉट, आगे गलत ही हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल पे आते हैं बच्चों। द रेजिड्यू लेफ्ट, रेजिड्यू मतलब बचा खुचा, द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज। तो मैंने आपको एक सेटअप बनाया था, 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट टैंक था और एक तरफ से आप डंग और वाटर मिला रहे थे फ्रेश, और एक तरफ जो एग्जॉस्टेड मटेरियल होता था, रेजिड्यू बचता था, जिसे आप स्लज या स्लरी बोल सकते हैं, उसे वो जो है आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन, मेथेन बायोगैस तो मिलती ही थी, अब द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज, उसे बर्न्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, या फिर बरीड इन लैंड फिल्स मतलब गड्ढों में डाल के दफना दिया जाता है, या फिर यूज्ड एज मैन्योर, हाँ, नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह, मैन्योर की तरह हम उसे उपयोग में लेते हैं, खेतों में डालते हैं, जिससे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ती है। यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन, नहीं, ये गलत है। तो 15 नंबर सवाल का सही उत्तर है सी पार्ट, यूज्ड एज मैन्योर। 16 नंबर सवाल की बात करते हैं। मेथानोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मेथानोजेंस क्या नहीं प्रोड्यूस करते हैं? तो पहले मेथानोजेंस जो हैं वो CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं, मेथेन भी प्रोड्यूस करते हैं और H2S भी प्रोड्यूस करते हैं। तो CO2, CH4, H2S। तो इन्होंने पूछा है कि पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कभी नहीं प्रोड्यूस करते हैं मेथेनोजेंस, जबकि मेथेनोजेंस बायोगैस जो मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं उसमें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो 16 नंबर सवाल का सही उत्तर है अपने पास ए ऑप्शन ऑक्सीजन। 17 नंबर सवाल है बच्चों, एक्टिवेटेड स्लज मतलब सेडिमेंटेड फ्लॉक्स इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, याद हो जाना चाहिए अब। एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, पहला, इट कैन बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरिएशन टैंक। हाँ, हम इनोकुलम की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक मतलब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से उठा के लार्ज एरिएशन टैंक में डाल दें तो जो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करके विगरस ग्रोथ ऑब्टेन होनी थी वो हमें बिना ऑक्सीजन दिए एक्टिवेटेड स्लज के थ्रू हम फ्लॉक्स का अमाउंट बढ़ा के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ा सकते हैं। बी, तो सही ऑप्शन 17 नंबर का क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन बी क्यों गलत है? एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया, गलत बात। प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर व्हाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ दिस सेटलिंग टैंक, बिल्कुल गलत है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इट कैन बी डिस्कार्डेड एंड एनारोबिकली डाइजेस्टेड, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्टिवेटेड स्लज के पार्ट को हम ले ही नहीं जाते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, केवल सेकेंडरी इफ्लुएंट को ले जाते हैं, पानी को। डी पार्ट क्यों गलत है? एब्जॉर्ब कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल गलत है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो सही आंसर है ए पार्ट। 18 नंबर सवाल मैच दी कॉलम है, बेहद आसान है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। दिया है कि लेडी बर्ड को मैच करिए किससे छुटकारा पाने के लिए, एफिड से। और माइकोराइजा ग्लोमस जीनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, माइकोराइजा ग्लोमस जीनस में बनता है ज़्यादा। बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। बायोगैस मेथाइनोबैक्टीरियम, तो इसका आंसर है CDBA और बी पार्ट इसका सही आंसर जाएगा। 19 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन के लिए सबसे अच्छा रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन सा है? पहला है सीवेज ट्रीटमेंट, 100% बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे जो है वाटर बॉडीज़ पल्यूट नहीं होंगी, डिजीज़ नहीं फैलेगा और फसल नहीं बर्बाद होगी, सॉइल की पॉल्यूशन नहीं होगा। सवाल और तो ये तो सही है। बी प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लांट डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज में बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जो नेचुरल प्रेडेशन बेनिफिशियल है सबसे ज्यादा। और अगर हमारी फसल को नुकसान करने वाले जो इंसेक्ट या जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन नेचुरल प्रेडेटर हमें नहीं मिलता है तो हम फसल को बचा नहीं पाएंगे। ये तो कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बायोगैस कि इसमें हमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं यूज करना पड़ता, तो उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पार्ट भी सही है, कन्वर्जन ए पार्ट भी सही है, ए और सी दोनों पार्ट भी बनाना ही है। बहुत डी पार्ट कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, ये बिल्कुल गलत रोल है, बट बहुत बेनिफिशियल है, बट बहुत बेनिफिशियल रोल है। तो अगर आपको ए और सी में से लगाना हो तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की अपनी एक लिमिटेशन है, जबकि बायोलॉजिकल कंट्रोल आप वाइडली इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। दोनों में से अगर बात की जाए तो दोनों सही बेनिफिट है। 19 भी सही सवाल का, और बायोलॉजिकल सी दोनों आंसर सही है, लेकिन ए ऑप्शन सीवेज ट्रीटमेंट इसलिए सही है, थैंक यू बच्चों, क्योंकि अगर हमारे सीवेज ट्रीटमेंट के बाद अगर हम नदियों में शहर का पानी छोड़ेंगे साफ करके, तो वो एक तो पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, डिजीज़ नहीं कॉज करेगा, फसल नहीं बर्बाद करेगा और ओशियन को नहीं पल्यूट करेगा, तो हमारा वाटर ग्राउंड लेवल भी पल्यूट नहीं होगा। और दूसरा तो इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। सी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़ हम करते हैं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए प्लांट डिजीज़ में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली प्रेडेट करता है उसे लाते हैं, उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं इन्फेक्शन से। और दूसरी बात कि जब प्लांट का प्रोडक्शन और यील्ड अच्छा होगा तो नो डाउट वो उस पर हम डिपेंड है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल करके प्लांट डिजीज़ को रोकना और प्लांट प्रोडक्शन और यील्ड को बढ़ाना, तो दोनों ऑप्शन आप जो है सही बता सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक को ही चॉइस